अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ायब है और आप लोग देखता है ज़ैब स्टोरी यूट्यूब चैनल। तो ज़ैब स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शुक्रिया। दोस्तों तसव्वुर करें, दुनिया के नक्शे पर चंद एक ऐसे गुमनाम देहात भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। एक ऐसा गांव जो 2000 साल से गरजती हुई आबशार के बिल्कुल धाने पर चट्टानों पर लटका हुआ है। एक बस्ती जो जमीन की सतह से सैकड़ों फीट नीचे एक अंधेरी और द्योहैकल गार के अंदर आबाद है। और एक ऐसी वीरान दुनिया जिसे इंसानों ने छोड़ दिया तो कुदरत ने वहां सब्ज बेलों की एक ऐसी सल्तनत कायम कर दी जिसके अंदर शाम होते ही कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। ये किसी साइंसी फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि हमारे ही सियारे के वो जीते जागते कोने हैं जहां इंसान ने नामुमकिन हालात को शिकस्त दी। आज की इस खास वीडियो में हम आपको चीन के 10 ऐसे पोशीदा और नाकाबिले यकीन देहातों की सैर पर ले जा रहे हैं जिनके मनाजर और वहां रहने वाले लोगों का तर्ज जिंदगी देखकर आप दंग रह जाएंगे। हमारे इस सफर की पहली मंजिल एक ऐसी जगह है जहां इंसान हार मानकर चले गए, मगर कुदरत ने इस वीराने को एक शाहकार बना दिया। जी हां, होतवान। चीन के शिंगशान जजीरे पर वाक़या होतवान एक जमाने में मछेरों का एक चहल पहल से भरा गांव हुआ करता था। लेकिन 1990 की दहाई में जब यहाँ के बाशिंदे बेहतर सहूलियात के लिए गांव छोड़ गए तो पीछे सिर्फ खाली मकानात रह गए। इंसानों के जाते ही कुदरत ने खामोशी से इसी बस्ती को अपनी आगोश में ले लिया। आज यहाँ की हर इमारत, छत और खिड़की पर सरसब्ज बेलों का ऐसा घना कालीन बिछ चुका है कि लगता है जैसे ईंट और पत्थर का वजूद ही खत्म हो गया हो। दोस्तों ये तो सिर्फ आगाज है, क्योंकि हमारी अगली मंजिल पर इंसान ने शदीद हालात के सामने हार मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों ये तो सिर्फ आगाज है, हमारी अगली मंजिल बहुत ही दिलचस्प है। जी हाँ, गोलियांग। चीन के ताईहांग पहाड़ों पर वाक़या गोलियांग गांव इंसानी अज़्मो हिम्मत की एक लाजवाल मिसाल है। दहाइयों तक पहाड़ की अमूदी चट्टान पर कायम इस गांव का बाहर की दुनिया से राब्ता सिर्फ एक खतरनाक सीढ़ी के जरिए था, जहां मामूली सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। जब हुकूमत ने सड़क बनाने से माजरत की तो गांव के 13 आम किसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी भारी मशीनरी के बगैर सिर्फ छेनी और हथौड़े से चट्टानों को काटना शुरू किया और 5 साल की बेमिसाल मेहनत के बाद 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग बना डाली। ये सुरंग सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि इंसान के कभी ना तस्लीम करने वाले जज्बे की अलामत है। पहाड़ को तराशने की इस कहानी के बाद हम आपको एक ऐसी बस्ती की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं जहां घरों की छतें आसमान नहीं बल्कि एक द्योहैकल गार हैं। जोंगडोंग। चीन के सूबे गुइजू में वाक़या जोंगडोंग को दुनिया का वाहिद ऐसा गांव माना जाता है जो मुकम्मल तौर पर एक द्योहैकल कुदरती गार के अंदर आबाद है। यहाँ के 100 से जायद बाशिंदे किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पसंद से इस गार में लकड़ी के मकानात बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। इस गार के अंदर इनकी अपनी एक मुकम्मल दुनिया है जहां बच्चे खेलते हैं और लोग आपस में मिलकर बैठते हैं। जब हुकूमत ने इन्हें बाहर जदीद और पक्के मकानात देने की पेशकश की तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इनके लिए इस गार का सुकून और इनका अपना मुनफरिद तर्ज जिंदगी किसी भी शहरी सहूलत से ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गार की जिंदगी ही सबसे मुश्किल थी तो अगली मंजिल की मनफी 30 डिग्री सर्दी आपके होश उड़ाने वाली है। काज़किस्तान की सरहद के करीब वाक़े हीमो गांव कुदरती हुस्न और कठिन जिंदगी का एक हसीन इम्तजाज है। सनोबर के जंगलात और बर्फीले पहाड़ों के दरमियान बसा ये गांव रवायती लकड़ी के घरों पर मुश्तमिल है, जहां तोबा कबीले के लोग रहते हैं। शदीद सर्दियों में जब दर्जा हरारत मनफी 30 डिग्री से नीचे चला जाता है और पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है तो यहाँ का मंजर किसी पेंटिंग जैसा लगता है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ एक सख्त इम्तहान भी आता है। महीनों तक शदीद बर्फबारी की वजह से ये गांव दुनिया से कट जाता है और यहाँ के लोग अपनी रवायती हिकमत अमली से इतने सख्त मौसम में जिंदा रहते हैं। बर्फ के इस कुदरती किले से निकलकर अब वक्त है इंसान के हाथों बनाए गए एक ऐसे किले को देखने का जिसे अमरीकी सैटेलाइट ने एटमी साइलो समझ लिया था। फ्यूजियान तोलाओ। फ्यूजियान की पहाड़ियों पर नजर आने वाली द्योहैकल गोल और मुरब्बा इमारतें जिन्हें तोलाओ कहा जाता है, कदीम चीनी आर्किटेक्चर का एक हैरान कुन नमूना है। 5 फीट मोटी मट्टी
बांस और शावल के आमेजे से बनी ये दीवारें सदियों पहले जल्जलों और दुश्मनों के हमलों से बचाव के लिए बनाई गई थीं। एक एक तोलाव असल में एक पूरा गांव है जिसके अंदर 80 से 100 खानदान एक साथ रहते हैं। इन इमारतों का अंदरूनी ढांचा इस तरह डिजाइन किया गया है कि गर्मियों के अंदर ठंडक और सर्दियों में गर्माइश रहती है। ये कदामत और ज़हीन इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल है जो आज के जदीद मामारों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। मट्टी के इन 2 हैकल किलों के बाद अब हम पहाड़ों से निकलकर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां 900 साल पुरानी वाटर इंजीनियरिंग आज भी काम करती है। जी हाँ, ये है होंगचोन। 900 साल पुराना होंगचू गांव कदीम वाटर सिस्टम और नक्शा निगारी का एक बेमिसाल शाहकार है। इस गांव को बहुत सोच समझकर एक भैंस की जिस्मानी साख की बुनियाद पर डिजाइन किया गया था, जहां पहाड़ों को सर और तालाबों को इसके अंदरूनी आज़ा से तशबीह दी गई। गांव की एक खास बात इसका नालियों और तालाबों का वो नेटवर्क है जो पहाड़ी चश्मों से साफ पानी लाकर हर घर के दरवाजे तक पहुंचाता है। ये पानी ना सिर्फ रोजमर्रा जरूरियात को पूरी करता है बल्कि गांव के दर्जा हरारत को भी मोतदिल रखता है। यहाँ के लकड़ी के खूबसूरत घर और पानी में इनका अक्स चीनी फन्ने तामीर का अरूज दिखाता है। लेकिन अगर ये वाटर इंजीनियरिंग देखकर आप दंग रह गए हैं तो अगला गांव एक ऐसी ही जगह छुपा है जहां आज तक गाड़ी का पहिया नहीं पहुंच सका। जी हाँ, अगला गांव है युबेंग। हिमालय की बर्फीली चोटियों के दामन में छुपा युबेंग गांव एडवेंचर के शौकीन अफराद और रूहानी सुकून को तलाश करने वालों की पसंदीदा मंजिल है। इस गांव तक पहुंचने के लिए आज भी कोई पक्की सड़क नहीं है। यहां जाने का वाहिद जरिया घंटों का पैदल सफर या खतरनाक रास्तों पर खच्चरों की सवारी है। बाहर की दुनिया के शोर-ओ-गुल और मोबाइल सिग्नल से दूर इस गांव के मकामी तिब्बती लोग पहाड़ों, आबशारों और झीलों को मुकद्दस मानते हैं। यहाँ का सुकून, पाकीज़ा हवा और पुरसुकून माहौल इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। पहाड़ों की इस खामोशी से निकलकर अब हम एक ऐसी तारीखी बस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक 2 हैकल आबशार पर लटकी हुई है। जी हाँ, ये है फोरोंग। चीन के सूबे यूनान में वाक़या फोरोंग एक ऐसा 2000 साल पुराना गांव है जो लफ्जी तौर पर एक 2 हैकल आबशार के ऊपर तामीर किया गया है। यहाँ के रवायती लकड़ी के मकानात चट्टानों पर सतूनों के सहारे खड़े हैं और इनके बिल्कुल नीचे से आबशार का पानी गरजता हुआ गुजरता है। इस बस्ती की तारीख 2000 साल पुरानी है और यहाँ की हर गली और इमारत माजी की रवायात का पता देती है। दिन के वक्त आबशार का शानदार मंजर और रात के वक्त रोशनियों में जगमगाता हुआ गांव तारीख और कुदरती खूबसूरती का एक ऐसा इम्तजाज है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। पानी और पहाड़ों के इस संगम को पीछे छोड़कर अब हम दुनिया के सबसे बेरहम सहरा के ऐन वस्त में कदम रखने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है दारियाबोई। तकला मकान जैसे बेरहम और जलते हुए सहरा के ऐन वस्त में वाक़या दारियाबोई दुनिया की चंद तन्हा तरीन इंसानी बस्तियों में से एक है। चारों तरफ सैकड़ों मील तक रेत के टीले हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग सदियों से इस बेआबो गया माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके घर रेत और सहराई पौधों से बने हैं और इनकी खुराक और पानी का इन्हिसार सहरा के अंदर छुपे छोटे छोटे सोतों पर है। इंतहाई शदीद गर्मी और रेतली आंधियों के बावजूद बैरूनी दुनिया से कटकर यहाँ के लोगों का जिंदा रहना इंसानी बका का एक मौजज़ा है। और अब वक्त है इस सफ़र की सबसे शानदार मंजिल का, जो रात होते ही हजारों जर्द रोशनियों के समंदर में बदल जाती है। सीजियांग मियाओ। हमारी आखिरी मंजिल सीजियांग मियाओ गांव है, जो मियाओ कबीले की 1000 साला सकाफत और रवायात का अमीन है। एक पहाड़ी वादी में बने 1000 से जायद कसीरुल मंजिला लकड़ी के मकानात इस गांव की पहचान हैं, जिन्हें बगैर किसी लोहे की कील के सिर्फ लकड़ी के जोड़ों से तैयार किया गया है। रात के वक्त जब हजारों घरों की जर्द रोशनियां एक साथ जलती हैं तो पूरा पहाड़ रोशनियों का एक जादुई शाहकार बन जाता है। यहाँ के लोग अपने रवायती लिबास, चांदी के नफीस जेवरात और कदीम त्योहारों को आज भी उतनी ही मोहब्बत से जिंदा रखे हुए हैं जितना सदियों पहले थे। दोस्तों, इन 10 देहातों ने हमें ये सिखाया कि इंसान सिर्फ शहरों में नहीं बसते, बल्कि वहाँ भी जिंदगी तलाश कर लेते हैं जहाँ पहली नज़र में जीना नामुमकिन महसूस होता है। यही वो जज्बा है जिसने पहाड़ों, गारों, जंगलों और सहराओं को भी घर बना दिया। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इनमें से किस गांव की तर्ज ज़िंदगी और जज्बे ने आपका दिल जीत लिया। और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि इस वक्त आप हमारी इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं।
वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।